हेलो एवरीवन, मैं मोनिका पुनिया स्वागत करती हूँ आप सभी का डिलीजेंट एसएससी यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो आज की वीडियो हमारी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड हैं, जिन डॉक्यूमेंट्स के बिना आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, वो सारी चीजें मैं आज आपको बताने वाली हूँ। बहुत सारे लोगों के डाउट रहते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए नहीं चाहिए, कौन सा चाहिए, कैसे चाहिए, कौन सा ओबीसी सर्टिफिकेट होना चाहिए, कौन सा ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। तो वो सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनके बाद आपकी पूरी मेहनत खराब हो सकती है अगर आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं हुए। तो आपने पूरा सिलेक्शन ले लिया, लास्ट में जब आपकी डीवी होगी और आपके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल या जिस डेट से पहले के वो बने हुए होने चाहिए उससे पहले के नहीं हुए, तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। आपको एग्जाम मतलब जो आपका सिलेक्शन है या आपको ज्वाइनिंग है वो नहीं दी जाएगी। तो इसलिए इतनी सब सारी चीजें करनी क्यों है। हम अभी हमारे पास टाइम है, 3 से 4 महीने का टाइम है, तो अभी हम अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लेते हैं। टाइम रहते हुए सारी चीजें कर लेंगे तो बाद में कोई भी टेंशन नहीं होगी, आराम से हम पढ़ पाएंगे। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का क्लियर कर देती हूँ कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। तो सबसे ज्यादा तो जो डाउट है मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कोई डॉक्यूमेंट में से मिस ना हो जाए। सबसे ज्यादा जो आपका डाउट रहता है वो होता है ड्राइविंग लाइसेंस से रिलेटेड। ड्राइविंग लाइसेंस किसको चाहिए और कौन सा चाहिए, दोनों चीजें मैं बहुत अच्छे से क्लियर करने वाली हूँ, ध्यान से सुनना। ड्राइविंग लाइसेंस जो आपको चाहिए सिर्फ मेल को चाहिए, फीमेल को कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। मेल को एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, जर्नल जो भी कैटेगरी है हर किसी मेल कैंडिडेट को चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूआर कैटेगरी को चाहिए या ईडब्ल्यूएस को चाहिए, उसको चाहिए, इसको चाहिए। मेल को हर एक मेल एस्पिरेंट को अपना ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए और फीमेल को ड्राइविंग लाइसेंस नहीं चाहिए। उसके बाद में जो आपका लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है वो लाइट व्हीकल का जो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो आपके पास में होना चाहिए। हैवी व्हीकल का नहीं होगा, कोई इशू नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। लाइट व्हीकल का होना चाहिए विद मोटरसाइकिल विद गियर अगर हो तो बहुत ही अच्छी चीज है कि आप साथ में LMV लाइट मोटर व्हीकल, और उसके साथ में अगर आपके ऊपर मैं स्क्रीन के ऊपर मेंशन कर दूंगी, अगर ये दोनों चीजें मेंशन हैं तो बहुत सही है। लेकिन अगर ये दोनों चीजें मेंशन नहीं है तो सिर्फ लाइट व्हीकल का LMV अगर आपके पास है तो भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ आपके पास मोटर व्हीकल का है तो काम नहीं चलेगा। तो इसलिए आपको कोशिश करनी है, जिन लोगों के पास अभी अपना ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या कोई भी चीज उसके अंदर नहीं है तो उस चीज को आप ऐड करवा लो। अगर मोटर व्हीकल नहीं है तो मोटर व्हीकल ऐड करवा लो, लाइट व्हीकल नहीं है तो लाइट व्हीकल ऐड करवा लो। क्योंकि जो दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर होता है उसके अंदर मोटर व्हीकल भी चाहिए होता है, मतलब आपको बाइक भी चाहिए होता है और आपको गाड़ी का भी चाहिए होता है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर गाड़ी वाला अगर है तो काम चल जाता है। लेकिन बहुत बार ऐसे होता है कि एकदम से नोटिफिकेशन जो आया उसके अंदर कुछ ऐड ऑन कर दिया कि आपको मोटर व्हीकल का भी चाहिए। तो इसलिए बेस्ट ये रहेगा कि दोनों का है जो वो बनवा लो। जिन लोगों के पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2-2.5 महीने का टाइम अभी आपके पास में बचा हुआ है और इतना टाइम इनफ होता है। अभी जाके कल ही या आज ही जाके अपना जो भी जहां से आपके रोड रजिस्ट्रेशन वाला जो होता है ऑफिस होता है, हमारे हिसार में तो SDM ऑफिस के पास में है। जो आप पापा से किसी भी भाई बहन से पूछोगे तो पता होगा किसी को, वहां पे जाके अपना ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर दो। पहले आपका लर्नर बनेगा, उसके बाद में आपका जो मेन ड्राइविंग लाइसेंस है वो बन के आएगा। 2-2.5 महीने का ही प्रोसेस होता है, आपका ड्राइविंग लाइसेंस बन के आ जाएगा। कुछ 2-2.5 हजार रुपए के अराउंड फीस लगती है हमारे हरियाणा में, तो बाकी जगह मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता। तो फीस थोड़ी ठीक लगती है कि मतलब बहुत 150 रुपए नहीं लगती। तो अपना जो भी फीस है उसके बाद में अपना ड्राइविंग लाइसेंस तो सबको चाहिए होता है, वैसे भी लॉन्ग रन में चाहिए, तो बनवा के रख लो। कोशिश करना है कि आपको सारे डॉक्यूमेंट 1 सितंबर से पहले आप रेडी कर लो, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली 1 सितंबर से आपका नोटिफिकेशन रिलीज किया जाएगा। तो नोटिफिकेशन की जो लास्ट डेट होती है वैसे तो 30 सितंबर अगर आपकी लास्ट डेट होगी तो उससे पहले के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। कोशिश आपको करनी है कि 1 सितंबर से पहले ही बनवा के रख ले, उसके बाद में आराम से पढ़ते रहे। तो ड्राइविंग लाइसेंस का आई होप आप सब लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा क्या बनवाना है। अब उसके बाद बात करते हैं कास्ट सर्टिफिकेट की। कास्ट सर्टिफिकेट उन कैंडिडेट्स को चाहिए जो किसी भी टाइप का रिजर्वेशन अवेल करते हैं। जो यूआर कैटेगरी में आते हैं हमें कोई कास्ट सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता है, हमें सिर्फ अपने जो बाकी के डॉक्यूमेंट्स हैं मैं आगे बताऊंगी वो चाहिए होते हैं। जो किसी कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए होता है। कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होता है
वो सेंट्रल का होना चाहिए, कि जो भी आपकी कास्ट लिखी हुई है, जैसे आपने कोई, अभी बहुत सारे लोगों के पास कोई अपना सर्टिफिकेट होगा जिसके अंदर वो कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उस कास्ट सर्टिफिकेट के अंदर आपको देखना है कि जहां आपकी कास्ट लिखी हुई है ना, जैसे आपका नाम, फादर नेम, एड्रेस वगैरह लिखने के बाद आपकी कास्ट लिखी हुई होगी कि लाइक समवन इज फ्रॉम यादव कम्युनिटी, तो यादव या जो अहीर वगैरह जो भी आपकी कास्ट लिखते हैं वो लिखा होगा, उसके आगे लिखा होना चाहिए अंडर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कि जो आपकी कास्ट है वो अंडर द यूनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मतलब जो आपकी सेंटर की गवर्नमेंट है उसके अंडर में आपकी वो कास्ट किसके अंदर में आ रही है, वो आपकी कास्ट जो आपका सर्टिफिकेट आप बनवा रहे हो, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस जो भी बनवा रहे हो उसके अंडर में आ रही है, तो मतलब उसका मतलब हो जाता है सेंटर का। वैसे भी अब आप जहाँ से तहसील से बनवाओगे वहां पे जाके बोलोगे कि आपको सेंटर का बनवाना है, तो ऑटोमेटिकली वो भी बना देंगे। वैसे जिनके पास ऑलरेडी है उनको पहचान के लिए मैंने बता दिया है कि अगर आपके ऊपर ये मेंशन है तो आपका सेंटर का है, अगर नहीं मेंशन है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, जैसे अंडर द गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा ऐसा कुछ लिखा हुआ है, तो फिर वो आपका स्टेट का है। ये चीज क्लियर हो गया आपको। उसके बाद में जो SC ST के सर्टिफिकेट्स होते हैं उनकी कोई टाइमलाइंस ऐसे नहीं फिक्स होती कि आपका 2 साल 4 साल पुराना है तो भी चल जाता है, लेकिन EWS का लास्ट 3 ईयर से ज्यादा का पुराना नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने बहुत पुराना अपना बनवा रखा है OBC का, तो OBC का लास्ट 3 ईयर का होना चाहिए, और EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो लास्ट 1 ईयर का होना चाहिए। लास्ट 1 ईयर में भी आपको 1 अप्रैल के बाद का बना हुआ होना चाहिए। जो अभी वाला नया फाइनेंशियल ईयर 2023-24 चल रहा है इसका आपका सर्टिफिकेट चाहिए आपको, तो अभी अपना रिसेंट में जाके अपना EWS का सर्टिफिकेट बनवा लो। जिनका OBC का है उनका अगर 2021 के बाद का बना हुआ है तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, वो आराम से अपना यूज कर सकते हैं। SC ST को कोई इशू नहीं होता। EWS का जो सर्टिफिकेट होता है वो सिर्फ UR वाले बनवा सकते हैं, हर कोई नहीं बनवा सकता। तो बाकी लोग भी कहीं सोचे कि हमारा EWS का सर्टिफिकेट नहीं है, वो सिर्फ UR कैंडिडेट्स बनवा सकते हैं। OBC का जो सर्टिफिकेट है वो नॉन क्रीमी लेयर का आपका होना चाहिए। क्रीमी लेयर का अगर आपके पास में OBC का सर्टिफिकेट है तो उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा। नॉन क्रीमी लेयर वालों को सिर्फ OBC के अंदर बेनिफिट दिया जाता है। तो आई होप मैंने कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। स्टिल आपको कोई भी डाउट रहता है, टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल और इंस्टाग्राम, तीनों चीज़ें आपके लिए खुली हुई हैं। कहीं पे भी आप मेरे को भेज के अपना डाउट क्लियर कर सकते हो। उसके बाद में अब बात कर लेते हैं जो अपना नेक्स्ट है। उसके बाद में 10th और 12th की मार्कशीट चाहिए आपको। जो हरियाणा गवर्नमेंट हरियाणा बोर्ड है और यूपी बोर्ड है वो सिर्फ एक मार्कशीट देते हैं आपको, अलग से सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। जो आपकी CBSE होता है, CBSE के अंदर आपको सर्टिफिकेट भी मिलता है, मार्कशीट भी मिलती हैं। तो अगर आपके पास सिर्फ मार्कशीट है तो आप अपनी मार्कशीट लेके जा सकते हो, सर्टिफिकेट की कोई इश्यू नहीं है। अगर आपके पास मार्कशीट सर्टिफिकेट दोनों हैं तो आपको दोनों चीजें लेके जानी पड़ेंगी। आपके बोर्ड जो भी चीजें परमिट करता है, जो भी चीजें आपको देता है, वो दोनों चीजें आपके पास में होनी चाहिए, मार्कशीट भी और सर्टिफिकेट भी। अगर दोनों इशू करता है तो दोनों होंगे, अगर एक इशू करता है तो एक चीज आपके पास में होनी चाहिए। उसके बाद में और अगर आपके पास में NCC है, अगर किसी के पास में NCC रही है या NCC है तो वो लोग अपने NCC का सर्टिफिकेट भी रेडी करके रखना, क्योंकि NCC के अंदर भी इसके मार्क्स कैलकुलेट होते हैं। दिल्ली पुलिस के अगर आप C सर्टिफिकेट से हो तो 5% मिलेगा, B सर्टिफिकेट से हो तो 3 और A सर्टिफिकेट से हो तो 2% आपको मार्क्स मिलते हैं। तो इसलिए अगर NCC के सर्टिफिकेट आपके पास में है, जो भी सर्टिफिकेट है वो रेडी करके रखना, आपके पास में अवेलेबल हो तभी आप उसमें फिल करना, ताकि आपको सर्टिफिकेट जब वो मांगे तो आप दिखा सको। तो इतने डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, इससे अलग आपको कुछ भी नहीं चाहिए। कुछ फोटोग्राफ्स चाहिए होते हैं आपके रिसेंट के, वो आप तभी बनवा लेना जब भी जरूरत होगी, और उससे अलग कुछ भी नहीं चाहिए होता। फोटोकॉपीज वगैरह चाहिए होती है, वो आपको सारी चीजें लिखी हुई आएंगी जब आपकी DV होगी उसके टाइम पे। तो इतनी सारे सर्टिफिकेट्स ऐसे हैं, अगर आपके पास ये नहीं हुए तो आपका जॉब में सिलेक्शन नहीं होगा। तो प्लीज जिन लोगों के पास में भी ये सर्टिफिकेट नहीं है, अभी जाके अपने सर्टिफिकेट्स रेडी कर लो, उसके बाद में आगे का प्रोसीजर अपना करते रहना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।